हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बहुत कुछ अभी तक पढ़ा और अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। नाम से ही आपको लग रहा होगा ग्राफिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। ये ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आप कोई भी इमेज या कुछ इस तरह की डिज़ाइन आप अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखा था वो सब टेक्स्ट मोड में था, लेकिन अब हम कुछ डिज़ाइन करना सीखेंगे, कुछ ग्राफिक्स ड्रॉ करेंगे अपने स्क्रीन पे और इसके लिए हम टर्टल का यूज़ करेंगे जो कि पाइथन में होता है। और चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं टर्टल का इंट्रोडक्शन, टर्टल क्या होता है। तो बेसिकली पाइथन टर्टल ग्राफिक्स जो होता है एक टूल किट है जो आपको एक अपने स्क्रीन पे सिंपल एंड इंजॉयबल वे में आपको पिक्चर ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ साथ आप अपनी स्क्रीन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बांट के और उसमें कुछ ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ग्राफ पेपर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ग्राफ पेपर में आप बीच में आपके ज़ीरो ज़ीरो होते थे, फिर ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में एक्स माना जाता था, फिर अप में जाते थे तो आप वाई मानते थे। लेकिन यहाँ स्क्रीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अलग है। यहाँ जो आपका स्क्रीन का अपर लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ मैं माउस मूव कर रहा हूँ वो इस समय ज़ीरो ज़ीरो कहलाता है, और ये जो मैं माउस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ये एक्स कहलाता है, और ये जो है ये वाई कहलाता है। यानी देखा जाए तो जो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे उसमें आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, अब आपको जो ये बताया है, ये जो टर्टल है ये बेसिकली किड्स के लिए बनाया गया था ताकि वो एक प्रोग्रामिंग को अच्छे ढंग से सीख सकें, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए प्रोग्रामिंग में। और एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम होता था लोगो। तो ये जो ग्राफिक्स टर्टल ग्राफिक्स है ये बेसिकली उसी लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसको पाइथन में एक प्रकार से लगता है कि इम्प्लीमेंट करके और बच्चों के लिए बनाया गया है। तो लेकिन हम इसमें बच्चों से बहुत ऊपर की काम को करेंगे, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके मन में टर्टल का मतलब कुछ समझ में आ रहा? टर्टल का मतलब होता है कछुआ। आप अगर मेरे यहाँ वो विंडो देखें जिससे पहले देखे थे आप, तो उसमें मैंने एक कछुआ बनाया है। हाँ, आपने एकदम ठीक सोचा, यहाँ पे टर्टल का मतलब भी कछुआ है। जब वो हमारा ड्रॉ करने का काम है वो एक कछुआ करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं अपना पाइचान ओपन कर लेता हूँ, और पाइचान ओपन करने के लिए करने के बाद मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ जिसका नाम है टर्टल। और एक बात मैं बता दूँ, टर्टल आपको अलग से कहीं इंस्टॉल नहीं करना होता, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो इंपोर्ट करिए पहले आप, तो फ्रॉम टर्टल TUR टर्टल इंपोर्ट एस्ट्रिक, ये पहला लाइन लिखिए आप। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो है कि यहाँ पे एक टर्टल नाम की क्लास होती है। टर्टल का टी आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा टर्टल का टी कैपिटल लिखना है क्योंकि ये क्लास का नाम है। आगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, वहाँ ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। टर्टल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने टी ले लिया और टी में आपने टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरीके से हम पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ अब आप इसको रन करवाइए, देखिए क्या होता है। मैं इसको रन करवाने की कोशिश करता हूँ, देखो कुछ होता भी है कि नहीं। ये कुछ हुआ, आपको कुछ एक विंडो दिखा और विंडो दिखने के बाद तुरंत ये बंद हो गया। पहली तो बात ये है कि अगर आप C++ या बैकग्राउंड से आए होगे तो आपको पता होगा वहाँ पे आप एक फंक्शन यूज़ करते थे get ch। गेट ch का काम होता था आपकी स्क्रीन को होल्ड करने का। मतलब जब आप कोई कैरेक्टर इनपुट करते थे तब वो स्क्रीन डिसअपियर मतलब तब तक रुकी रहती थी। ठीक वैसा ही काम है, मुझे इस स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा, इसका नाम होता है डन। याद रखिएगा ये आपकी एक लास्ट लाइन हमेशा जब भी आप टर्टल का प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे टर्टल मॉड्यूल को, उसके बाद आप टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप डन मेथड को लिखेंगे। डन मेथड लिखने से फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखिए क्या होता है। अब रन कराता हूँ तो देखिए हमारी जो स्क्रीन है वो होल्ड हो गई, और यहाँ जो एक हमारे पास एक आइकन बन गया, ठीक है, ये ब्लैक कलर का। ठीक, अब आप इस आइकन को कछुए के शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैंने डन लिखा है। यानी अगर जब भी आप
टर्टल का प्रोग्राम बनाएंगे तो ये 3 लाइन हमेशा कॉमन होगी और जो भी चीज़ लिखेंगे वो कोड इसके बीच में आएगा। ठीक है, चलिए अब जो मेरा स्क्रीन था, ज़रा मैं स्क्रीन को दिखाऊं तो स्क्रीन का एक टाइटल पाइथन टर्टल ग्राफिक्स लिखा है। आप इसका टाइटल को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो। तो चलिए इसका टाइटल चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस स्क्रीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो मेरे पास एक क्लास और होती है स्क्रीन, तो मैं स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया विंडो नाम से, तो WN ले लिया और स्क्रीन का S कैपिटल रहेगा, ये याद रखना आपको। स्क्रीन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं इस स्क्रीन के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ, तो टाइटल को चेंज करने के लिए मुझे लिखना होगा WN जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट एक मेथड है टाइटल। टाइटल के अंदर आप जाके जो चाहो वो लिख सकते हो माई फर्स्ट विंडो ऐसा लिख लो, या माई फर्स्ट ग्राफिक्स लिख लो। ठीक है, अब आप इसको रन कराओ, आप देखोगे कि अब जहाँ पे आपका टाइटल आ रहा था वो चेंज हो गया और जो आपने दिया है वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि मुझे इस स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर है अभी वाइट दिख रहा है वो मुझे चेंज करना है। तो मुझे इस स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है BG कलर, और BG कलर के अंदर आप कोई कलर पास कर सकते हो। सपोज मुझे इसका येलो कलर कर दूँ, मैं येलो कलर करता हूँ तो देखिए जो अब वाइट बैकग्राउंड दिख रहा था अब मुझे येलो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक जो है यही टर्टल का शेप है। अब आप कहेंगे यहाँ पे टर्टल तो नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको पहले टर्टल का शेप दिखाता हूँ चेंज करके। ठीक है, तो पहले आपको जो टर्टल का आप जब ऑब्जेक्ट बनाया आपने T डॉट, आपके पास एक मेथड होता है शेप। अब इसमें जाके आप लिख दो टर्टल, TURTLE टर्टल। अगर आप टर्टल लिखते हो तो अब वो जो ब्लैक कलर वाला था वो टर्टल का रूप ले लेगा। देखिए एक कछुआ बन गया हमारे सामने। ठीक है, अब आपके सामने मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि और कौन कौन से कलर हो सकता है और कौन कौन से यहाँ पे शेप हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं कुछ एक हेल्प क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, मैं उसी का यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ हेल्प, और मैं पहले सर्च कर लेता हूँ TUR टर्टल डॉट शेप, कौन कौन से शेप होते हैं उसका मुझे हेल्प मिल जाएगा। और आपको बता देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे जो शेप मिल रहा है वहाँ पे मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसका शेप टर्टल चेंज कर सकता हूँ, एरो चेंज कर सकता हूँ, सर्किल बना सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ, ट्रायंगल या क्लासिक। ठीक है, यानी आप इसमें से किसी भी को यूज़ कर सकते हो। चलो मैं एक सर्किल चेंज करके दिखाता हूँ। एक मैंने टर्टल लिखा है, वहाँ मैं अगर सर्किल लिख दूँ तो जो सर्किल है अब वो शेप सर्किल का बनेगा कछुए की जगह। देखिए सर्किल का बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से टर्टल चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको टर्टल दिख रहा होगा, स्टॉप एंड रीरन करिए। अब ये मेरा टर्टल दिखना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे टर्टल का जो कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर का दिखा रहा है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चलो और यहाँ लिखो T डॉट, चूँकि मैंने ऑब्जेक्ट T से बनाया है तो T डॉट कलर नाम का एक मेथड होता है, और कलर के अंदर आप टर्टल का 2 कलर पास करना होता है। अभी मैं दोनों कलर का मतलब बताता हूँ। पहला जो है पेन का कलर होता है, दूसरा फिल का कलर होगा। मान लीजिए टर्टल का जो कलर है वो पेन का कलर मैं रेड लिख लेता हूँ और टर्टल का कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन। इस तरीके से अगर आप इसको लिख के रन करवाते हो तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो जो टर्टल का आउटलाइन है वो रेड कलर का हो गया और जो टर्टल का कलर है वो ग्रीन कलर हो गया। अब अभी तक आपने केवल टर्टल बनाया, अब टर्टल को हम मूव कराते हैं, थोड़ा इसमें एनिमेशन करते हैं इसको। तो चलिए इसको मूव करने के लिए सीधे सीधे मेरे पास एक मेथड है टर्टल का जो T है, T डॉट फॉरवर्ड।
ये देखिए फॉरवर्ड एक कमांड है और एक मेथड है जिसमें मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ। ये पिक्सल में वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको पास कर दूँ तो देखिए फॉरवर्ड लिखा मैंने और इसको मैं रन करवाता हूँ। देखिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा 100 डायरेक्शन में, 100 ये इधर से मूव कर गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 100 मैंने लिखा था तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया क्योंकि इसका मूव इधर था। अब ध्यान दीजिए मुझे अप ले जाना है, तो अप ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको लेफ्ट टर्न करना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टी डॉट लेफ्ट, टी डॉट लेफ्ट, और मैं इसमें डाल देता हूँ 90। 90 का मतलब एक एंगल डाल देता हूँ कि 90 डिग्री पे ये मूव कर जाए। उसके बाद टी डॉट मैं इसको फॉरवर्ड करवा देता हूँ, फिर से मैं 100 फॉरवर्ड करवा देता हूँ। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, रन करिए इसको। देखिए ये पहले यहाँ गया फिर मूव करके यहाँ चला गया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टी डॉट स्पीड, जिसकी स्पीड है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ 1। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये रन होगा तो देखिए बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं, या तो मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके वेबसाइट से सीधे से टाटा का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि जैसे जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप इसके हेल्प में जाइए, और हेल्प में सपोज अभी स्पीड के बारे में पढ़ना था मुझे, तो मैं लिखता हूँ टर्टल डॉट स्पीड। इस तरीके से आप हर एक मेथड के बारे में जान सकते हैं। यानी जो फास्टेस्ट स्पीड है वो 0 है, और फास्ट है 10, नॉर्मल है 6, स्लो है 3, और सबसे स्लोएस्ट स्पीड है 1। यानी आप जो वैल्यू में इसे पास कर रहा था 1 पास किया था, तो आप 1 से लेके और 10 के बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर पास कर सकते हो। इसी तरीके से आप सारे मेथड को यूज़ कर सकते हो। और अब एक क्वेश्चन और उठता है, चलिए वो क्वेश्चन क्या है कि मैं अभी जब दिखा रहा था तो ये टर्टल मूव कर रहा था। अब मुझे मन कर रहा है कि मैं ये टर्टल दिखाना नहीं चाहता हूँ, मुझे टर्टल को छुपा लेना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ टर्टल को। ठीक है, मैंने यूज़ किया था, मैं टर्टल को हाइड कर टी डॉट हाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। और हाइड टर्टल मेथड है, हाइड टर्टल, और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना होता है। अब देखिए अब आपका काम तो होगा लेकिन टर्टल नहीं शो होगा। देखिए काम आपका परफॉर्म हो रहा है लेकिन टर्टल शो नहीं कर रहा है। चलिए अब एक काम और करते हैं, जरा मैं इसको एक स्क्वायर के रूप में लेके चलता हूँ। यानी फिर से इसको लेफ्ट मोड़ूंगा और 100 फॉरवर्ड करूँगा, फिर लेफ्ट मोड़ के इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। चलिए, तो फॉरवर्ड के बाद फिर से मैं क्या कर दूँ, लेफ़्ट मूव करूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एक बार और करता हूँ कंट्रोल वी। देखिए मैंने कोडिंग 4 बार लिख दी। अभी स्क्वायर का एक शेप लेना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि मुझे इस स्क्वायर के अंदर कोई कलर फिल करना है, अब सपोज, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। इस काम को करने के लिए मेरे पास एक मेथड है, वो है बिगिन फिल और एंड फिल। ठीक है, अच्छा, वो मैं अभी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ से जहाँ से मुझे स्क्वायर बन रहा है और जहाँ तक मुझे अंत करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी डॉट बिगिन फिल, और इसके बाद मुझे जहाँ ख़त्म करना है वहाँ मैं लिखता हूँ टी डॉट एंड फिल। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में क्या करना है, फिलिंग करनी है। अब फिलिंग किस कलर से करनी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो फिल करने के लिए हम इसमें 2 कलर पास कर देते हैं। 2 कलर में मैं मान लीजिए बिगिन फिल, और मैं मान लीजिए एक ही कलर भी पास करूं तो क्या होगा। अब अगर आपको एक कलर पास करते हैं
तो मान लीजिए मैं रेड पास करता हूँ, देखूँ मैं क्या होता है। फिलहाल वैसे रन करके एक बार चेक करता हूँ, और रेड को डबल कॉमा में लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, रेड, ठीक। रन करके चेक करिए क्या होता है। देखिए पहले तो एक मुझे एरर मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। बिगिन फिल में हमको दो आर्गुमेंट पास करना होता है। बिगिन फिल में एक रेड और मैं एक ग्रीन देता हूँ, नहीं ग्रीन नहीं देता हूँ, ऑरेंज देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे एरर मिल रहा है, ठीक है। वो एरर बोल रहा है, ज़रा देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि थोड़ा सा एरर भी जानना वाले बहुत ज़रूरी होता है कि जो बिगिन फिल है वो वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट थ्री वेयर गिवन। मैंने यहाँ पे थ्री आर्गुमेंट दे दिया है, इसलिए बोल रहा है कि ये वन आर्गुमेंट गिवन होना चाहिए। अब अगर आपको यही मेथड यूज़ करने नहीं आता तो आप कैसे यूज़ करोगे? आप चलो और यहाँ पे चलो और फिर से जो आपको मैंने अभी सिखाया था कि एक है वो हेल्प देखने के लिए, तो हेल्प देखो आप, हेल्प में चलते हैं इसको और इसको हेल्प से देख के करते हैं। हेल्प लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ टर्टल सिंगल कॉमा में टर्टल डॉट बिगिन, BEGIN अंडरस्कोर फिल। हमारा जो मेथड है टर्टल बिगिन स्कोर फिल मेथड है। चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए हमको साफ साफ मिल रहा है कि हमें जो कलर देने हैं, ठीक है, ये कलर मुझे कॉल जस्ट बिफोर ड्राइंग सेव टू बी फिल्ड, ठीक है। आपको कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि लिखा। अब पास, अगर आप आर्गुमेंट नहीं पास करते हो तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, जो पुराने कलर आपने डिफाइन किए हैं वही ले लेगा। चलिए आते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ और रन करवाता हूँ। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो ग्रीन कलर है वो कहाँ से आया, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए आपने ऊपर एक कलर डिफाइन किया था, रेड कलर और ग्रीन। रेड का मतलब होता है पेन का कलर, जो पहला पास करते हो पेन का कलर, दूसरा होता है फिल कलर। तो इसीलिए मुझे वहाँ पास करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं यहाँ कमेंट करके बता दूँ, पहला जो आर्गूमेंट है वो है पेन का कलर, पेन मतलब जिससे ड्रॉ हो रहा है जिस कलर से, पेन कलर, और दूसरा आर्गूमेंट है फिल कलर। इसीलिए मुझे वहाँ आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए अब आप ऐसे सीख गए हैं यहाँ पे एक चीज़ और। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। तो ये काम देखिए, मैं यहाँ पे यही काम एक बार ये पूरा किया हूँ, फिर मैंने दोबारा इसको दोहराया है, फिर मैंने 3 बार, और मैंने यही काम 4 बार किया है। अगर आप पहले के वीडियो देखे हो तो आपको पता है कि मैं ये काम लूप से कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ये पूरी चीज़ें अब डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं ये जो काम है इसको एक लूप के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज, रेंज, और आपको पता है कि अगर मैं 4 लिख दूँ तो 0 1 2 एंड 3 तक, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। और मैं इसको कोलन लगा के, यानी काम 4 बार मुझे करवाना है, तो मुझे यहाँ पे टैब और एक टैब, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए इस तरीके से मेरा काम लूप की मदद से बहुत छोटे में हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत बड़े तरीके से देखा था, अब इसको मैंने ऐसे देख लिया। अब एक क्वेश्चन और है मेरे सामने और उसको मैं करके दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं लाना चाहता हूँ, कोई इमेज लाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लेके आऊँगा मैं? उसको लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने जो स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और जो मेथड बीजी कलर यूज़ किया था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है, वो है WN डॉट BG पिक। इस BG पिक यानी पिक्चर नाम के मेथड से मैं एक कोई भी इमेज ला सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज आएगी वो इमेज हमेशा एक GIF इमेज होगी, यानी जैसे जो आपके पास इमेज होता है वो JPG होता है, PNG होता है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज डालना है वो GIF डालना है। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा था, उसका नाम है test.gif। ये test.gif जो फाइल है वो देखिए मेरे इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो आप एक फ़ाइल ले लीजिएगा और इस फाइल को अपने
फ़ोल्डर के अंदर जहाँ आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है, वहाँ आप इसको रख दीजिएगा। अदरवाइज़ आप बाहर रखते तो पाथ देना पड़ेगा, तो आप मैंने वहीं पे रख दिया। अब इसको रन करवाइए। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक कछुए की इमेज भी आ गई थी और ये इसके ऊपर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अगर आपको इसके आगे मूव करवाना हो, सपोज मैं एक और स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? अगर आप देखें तो मुझे दोबारा लूप चलाना होगा, लेकिन यही सेम लूप दोबारा चलाना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं ये लूप दोबारा चला के पहले दिखाऊँ आपको, तो क्या होगा? सेम काम करना है तो आप कहेंगे कि सर ये लूप एक बार आप फिर से चला दो। ठीक है, लेकिन फिर से चला तो देता हूँ, लेकिन एक समस्या होगी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना होगा, पहले यहाँ आ गया, फिर मैं काम कर दूँ, मुझे लिखना पड़ेगा टी डॉट फॉरवर्ड और मैं इसको मान ली 200 मूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये ड्रॉ करें। अब देखिए क्या होता है, पहले ये ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ होने के बाद फिल करेगा इसको, और 200 मूव होके ये इस साइड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप समस्या देखिए, समस्या क्या है कि ये जो बीच की लाइन है ये मुझे नहीं चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉ हो लेकिन लाइन नॉट ड्रॉ हो, तो मुझे इस पे काम करना होगा। फॉरवर्ड करने से पहले हमारे पास एक मेथड होता है पेन अप। ठीक है, जो पेन है उसको उठा लीजिए, टी डॉट पेन अप। ठीक है, पेन अप में कुछ आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, सीधे पेन उठ जाएगा। अब ये फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड होने के बाद मुझे फिर से पेन को डाउन करना पड़ेगा, पेन डाउन। ठीक है, पेन डाउन करने के बाद फिर ये काम करवाना होगा। देखिए अब क्या होगा, फिल किया और ठीक है, क्योंकि मैंने बिगिन फिल और एंड फिल लास्ट में लिखा है, इसलिए ये काम लास्ट में हुआ है फिल का। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे मूव जो आपका लाइन आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।